हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट मंत्रा में। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए घटना चक्र का 7 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो हम देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर नजर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था। अच्छा क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अग्नि को ऋग्वेद का प्रमुख देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की। दीवाने खैरात नामक, ये अच्छा क्वेश्चन है। दीवाने खैरात, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर प्राप्त करिए। यानी कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो मेरे देख रहे हैं बाबर लाहौर और अकबर आगरा। तो देखना बाबर का रिलेशन, बाबर कहाँ से बना, यानी कि बाबर जो था काबुल से रिलेटेड था, और जो अकबर है वो अकबर के सिकंदरा। तो ऐसे ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि पहले का है सी, यानी कि 3 नंबर, फिर दूसरे का 4, तो पहले का 3 और दूसरे का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। कौन सा अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो वो हमारा अंग्रेज था सर टॉमस रो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन कह रहा अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था? तो यह कहा था हमारे लाला लाजपत राय ने। यह किसका कथन था? लाला लाजपत राय का कथन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो भारत का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है, इसमें बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान लगा दे। पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है एम्स्टर्डम की राजधानी का, यानी कि एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम हमारी नीदरलैंड की राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत। ये वर्ड मैप से क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हमारे करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री साहब, यानी कि वित्त मंत्री साहब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाता है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही गया था, 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हैं? आर्थिक कार्यों के क्षेत्र कितने भागों में बटे हैं? तो ये हमारे 3 भागों में बटे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और राजनैतिक। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। समता का अधिकार हमारा 14 से 18 के बीच में है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 के बीच में है। संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संसर्ग संबंधी अधिकार 29 और 30 है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? भारतीय संसद के संगठक कौन कौन से हैं? तो ये हमारे भारतीय संसद में क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, और क्या आता है हमारा? राज्यसभा आता है, और क्या लोकसभा, यानी कि तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जिसमें 1, 2, 3 तीनों हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हमारी लीला सेठ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल का हिस्सा बन जाएं और ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करते रहें। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी हो? राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 साल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए, ये तो हमारा 35 साल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतलों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो जब 2 वस्तुओं को समानांतर समतल के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत बनते हैं उनके बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल का नाम होता है, यानी कि वो होता है हमारा मेथिनोइक एसिड। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? यानी कि अम्लराज किसे कहा जाता है? तो ये हमारा होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है हमारा माइकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जल में घुलने वाला विटामिन हमारा कौन सा है? विटामिन सी। इसको हम कैसे याद रखेंगे? WBC से, WBC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, WBC, यानी कि W से वाटर और जल में घुलने वाले B और C होते हैं, यानी कि WBC। अगला क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी है, पानी है, इलायची है, प्यास है। तो पुल्लिंग शब्द हमारा पानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है कपटी मित्र, यानी कि आस्तीन का साफ होना। कपटी मित्र, आस्तीन का साफ होना। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका जो हमारी थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची चंचरीक होता है, मिलिंदोदा स्लैमिक, यानी कि सलभ। तो भ्रमर का पर्यायवाची सलभ नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम होते हैं, अनेकों यहाँ पर गलत है, श्री कृष्ण के अनेक नाम ये होता तो ये होता। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों यहाँ पर आ गया। देखो इन 3 में गलती कहाँ से? ये अनेकों की वजह से यहाँ गलत हुआ है, और यही अनेकों यहाँ आया है, और यही अनेकों, जबकि अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। और इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कि इसमें अनेक, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया? तो किस तिथि CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पूर्णिया में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो ये थी हमारी नारायण मूर्ति समिति की सिफारिश पर, यानी कि NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो ये हमारा था M15 लॉन्च किया। तो M15 लॉन्च किसने किया था? तिनसुकिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी को माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा था? तो ये हमारी कावेरी नदी में पाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। तो ये कौन सी थी? टोयोटो मिराई, यानी कि ऑप्शन नंबर टोयोटो मिराई, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं था? करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इन 5 राज्यों में हमारा सिक्किम शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला हमारा कह रहा है कि 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये हमारा सही नहीं है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर है, ये भी सही नहीं। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के जिले बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। यही हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट है। मेरठ से शुरू होकर समनपुर में समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? तो यह हमारा था 105वां संविधान संशोधन 2021। नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो स्वीडन की पहली महिला कौन चुनी गई थी? मैग्डालेना एंडरसन। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत की समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो द्वीप को मिला लिया जाए तो 7516.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन कौन देश नहीं है, यानी कि आसियान का सदस्य चीन नहीं। आसियान में हमारे 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये हमारे आसियान के 10 देश हैं। सार्क में हमारे 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार हमारा दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? अच्छा क्वेश्चन है, धनपत राय श्रीवास्तव। क्वेश्चन दिमाग में बिठा लें, धनपत राय श्रीवास्तव ये प्रेमचंद्र के नाम से मशहूर है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी?
चमेली देवी पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो ये हमारी थी आरिफा जौहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लिखी थी हमारी श्री राम चौलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।